हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होम विद क्यूट केमिस्ट्री। चैप्टर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। हम लोग ने 14 खत्म कर लिया था। 14 में रिस्पायरेशन पढ़े थे। चलो अब प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट तीन टर्मों का है। डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। ग्रोथ हो रहा है सेल में और डिफरेंशिएट कर रहा है, मींस लेवल ऑफ डिवीजन आ रहा है उसमें। ठीक है। अब स्टडी ऑफ सम फैक्टर व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल डेवलपमेंट प्रोसेस, दीस फैक्टर आर बोथ। जैसे जो भी गवर्न करता है प्लांट के ग्रोथ को, वो या तो एक्सटेंसिव हो सकते हैं या इंटेंसिव, मतलब कि खुद उसके इंटरनल हो सकते हैं। इंटरनल मतलब उसका सेल साइज कैसा, जीन आया कैसा, पेरेंट से आया, और एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कैसे सॉइल में लगाया है, वहां का टोपोग्राफी क्या है। ठीक है। तो आ जाते हैं ग्रोथ। ग्रोथ का डिफिनेशन है इरिवर्सिबल चेंज, कि इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज irreversible and permanent increases in size of an organ or its part or even an individual cell। जो भी ग्रोथ का में होगा, सेल जो बढ़ेगा है ना, उसका ग्रोथ होगा, वो इरिवर्सेबल होगा और परमानेंट होगा। इरिवर्सेबल होगा और परमानेंट होगा। ठीक है। अब कोई भी ग्रोथ ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ किसी भी प्लांट का होता है केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म से। जिसमें जो होता है एनाबोलिज्म ग्रेटर देन केटाबोलिज्म होगा, रेट एनाबोलिज्म का ग्रेटर देन केटाबोलिज्म होगा, उसमें ग्रोथ एक्सेलरेटेड होगा। और जिसमें केटाबोलिज्म ज्यादा होगा, एनाबोलिक कम होगा, तो ग्रोथ रिटार्डेड होगा, उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। सॉरी गाइस। प्लांट ग्रोथ जो होता है जनरली इनडिटरमिनेट होता है ना। जनरली इनडिटरमिनेट होता है, सम टाइम डिटरमिनेट भी होता है, अभी आगे देखना, लेकिन बहुत कम। जनरली इनडिटरमिनेट होता है, जनरली, ऑलवेज नहीं लिखा है, जनरली इनडिटरमिनेट है ना। डिटरमिनेट भी होता है लेकिन ओपन होता है। इनडिटरमिनेट, जनरली इनडिटरमिनेट एंड ओपन। ठीक है। ओपन किसे बोलते हैं? ओपन होते हैं कि सेल जो है एडेड होती रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, है ना। अभी देखो क्या होता है। प्लांट को बिकाओ, प्लांट रेटेड केवल अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट जो होता है होल लाइफ ग्रोथ करते रहता है। ये चैप्टर 1 ही में पढ़े थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब आ जाओ ओपन किसे बोलते हैं? This form of growth where new cells are always being added to the plant body by activity of meristematic cell known as open form of growth। ठीक है। यही यहाँ पे तो प्लांट का ग्रोथ जनरली इनडिटरमिनेट एंड ओपन होगा। डिटरमिनेट भी होता है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये सबको पता है कि प्राइमरी ग्रोथ इलोंगेशन होता है, सेल का इलोंगेशन होता है, लंबा केवल होता है लेंथ में, उसे प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी में जो होता है वो कॉर्ड कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम की वजह से होता है। लेटरल मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम है। और जनरली किसमें होता है सेकेंडरी ग्रोथ? ये याद रखना, डायकोटिलिडनस प्लांट में होता है और जिम्नोस्पर्म में होता है। मोनोकॉट में नहीं होता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। और लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम की वजह से जो होता है ग्रोथ गिर्थ में, उसे सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, उसे सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ ग्रोथ। ग्रोथ जो होता है जनरली जो होता है सेलुलर लेवल पे होता है, और बोला जाता है कि प्रोटोप्लाज्म में अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो ग्रोथ है। लेकिन क्या ग्रोथ जो होता है उस प्लांट मतलब कि इंक्रीमेंट देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का? नहीं, हम लोग देख सकते हैं। जनरली वो एब्जॉर्ब किया जाएगा सेल के, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर सेल को देखेंगे तो उतना तो नहीं देख पाएंगे। तो फिर इसके लिए टर्म दिया है। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? इंक्रीजेज इन मास, इंक्रीजेज इन नंबर। इंक्रीजेज मास, इंक्रीजेज नंबर आर डुअल कैरेक्टर ग्रोथ, वो यहाँ पर भी है। लेकिन सम सेल किसी में उसके साइज पे देखा जाएगा, किसी के में वॉल्यूम पे देखा जाएगा, किसी में नंबर पे देखा जाएगा, किसी में लेंथ पे देखा जाएगा। तो ग्रोथ बहुत टाइप से हो गए। अगर मेज में देखते हैं तो मेज में जो होता है, मेज में देखा जाता है कि उसका नंबर, मेज प्लांट में, वाटरमेलन में उसका साइज देखते हैं, पॉलन ट्यूब का लेंथ देखते हैं, और क्या कितना देखते हैं तो ये देख लो 17,500। One single maize cell root apical meristem can give rise to more than 17,500 cell per hour। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या है? ग्रोथ का मेजरमेंट है। यहाँ पे वाटरमेलन में इंक्रीज साइज अप टू 3.5 मिलियन, 3.5 मिलियन। तो सॉरी 3.5 मिलियन नहीं, 3.5 लाख। मिलियन तो 35 लाख हो गया। 3.5 लाख
ठीक है, ये इसका साइज यहाँ पे है क्या चीज में, साइड में, यहाँ पे क्या चीज में है, नंबर में, यहाँ पे मेज में, नंबर में, यहाँ पे साइड में। अगर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे लेंथ में। अब फेज ऑफ ग्रोथ आ जाओ, फेज ऑफ ग्रोथ में 3 पढ़े थे, रूट में 3 पढ़े थे ना, जोन ऑफ मेरिस्टेम, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये याद रखना किसमें क्या चीज होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो, जो सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक होगा वो रिच इन प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वॉल उसमें, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है उसमें मेरिस्टेमेटिक में, सिंपली प्राइमरी सेल पाया जाता है, तो प्राइमरी इन नेचर, सेल वॉल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी नहीं होगा। सेल ज्यादा अबंडेंट इन प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, क्योंकि न्यू सेल को ज्यादा खाना चाहिए तो दूसरे सेल से ज्यादा खाना लेगा, तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन मेरिस्टेमेटिक सेल में ज्यादा होगा क्योंकि इसी के पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अब सेल ऑफ इलोंगेशन, सेल ऑफ इलोंगेशन में आ जाओ, वेहिकुलाइजेशन ज्यादा होगा, सेल इनर्जी, ये तो बहुत बार पूछा गया है, ये नीट में सेल ऑफ इलोंगेशन बहुत बार पूछा गया है, दो सब पूछा गया है लेकिन ये ज्यादा पूछा गया है। फेज ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, वेहिकुलाइजेशन हो जाएगा, सेल इनलार्जमेंट हो जाएगा और न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, सॉरी। अब फेज ऑफ मैच्योरेशन आ जाओ, इसमें जो होता है मैक्सिमम साइज, मतलब कि अगर सेल जो है वो मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेगा, सेल वॉल जो थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाइड, ठीक है, इसमें से मेन इंपोर्टेंट ये है, तीनों इंपोर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक में क्या बोले थे, प्रोटोप्लाज्म जो हो जाएगा लार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होता है कॉन्स्पिकुअस एंड लार्ज रहेगा, प्रोटोप्लाज्म जो डेंस रहेगा, और क्या पढ़े थे उसमें प्राइमरी सेल वॉल कनेक्शन रहेगा, और क्या था प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक है। प्लेस्मैटिक में सेल इलोंगेशन में क्या पढ़ रहे हैं, वेहिकुलाइजेशन होगा, सेल इनलार्जमेंट हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ वॉल होगा, और फेज ऑफ मैच्योरेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमाइज सेल जो होगा वो अपने मैक्सिमम साइज पे रहेगा और वॉल का थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पर सेल वॉल में डिपोजिशन हो रहा है लेकिन कम थिकेंड है, यहाँ पे ज्यादा थिकेंड है। अब आ जाओ ग्रोथ रेट, ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में समझना कि जो सेल एक बार डिवाइड किया, टोटल सेल में एक सेल डिवाइड करेगा, बाकी डिफरेंशिएट होकर के मैच्योर हो जाएगा, मतलब वो लॉस कर देगा कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो एक ही सेल डिवाइड करेगा। देखो ये दो सेल था, इससे दो बना, एक जो है डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दिया तो एक से दो बना, फिर ये जो है दो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये दोनों जो है मैच्योर होगा, मतलब डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दिया, फिर इससे दो बना, ये तीनों जो है डिवीजन ऑफ कैपेसिटी लॉस कर दिया, ऐसे करके। तो इसमें सेल कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है LT इक्वल टू L नोट प्लस RT, LT इक्वल टू L नोट प्लस RT, इसका होता है W इक्वल टू W नोट ERT, ठीक है। तो यहाँ पे E जो है लॉगरिथम रेट है, बहुत बार पूछा गया, ये दोनों फॉर्मूला अभी आगे देखेंगे। यहाँ पे R जो है रेट ऑफ इंक्रीजेज है, L इनिशियल लेंथ है, ठीक है। अब आ जाओ जियोमेट्रिक में क्या होता है, ये जस्ट लाइक माइटोटिक डिवीजन समझना, दो है, दो से चार बना, चार से आठ बना, आठ से 16, 16 से 32, इसमें जो है मल्टीपल होते जाता है जियोमेट्रिक में। अर्थमेटिक में एक ही सेल में रहेगा डिवीजन ऑफ कैपेसिटी, बाकी डिवीजन कैपेसिटी लॉस करते जाएगा, एक से दो बना तो जो दो बना उसमें से एक डिवीजन की कैपेसिटी लॉस कर दिया, एक जो है डिवीजन की कैपेसिटी रखेगा, फिर उससे एक दो बना, फिर ये इधर वाला को लॉस करते जाएगा, एक ही में डिवीजन ऑफ कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम्हें दूसरे से आगे बढ़ाएगा, ये सब रैंकर क्वेश्चन है। एग्जांपल में पूछेगा कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर जैसे अर्थमेटिक रूट में होता है, ज्योमेट्रिक मोस्ट ऑफ जगह होता है, जहां पे भी मेरिस्टेमेटिक होगा वहां पे ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों होता है, याद रखना। अर्थमेटिक में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों होता है एम्ब्रियो वाले में। ग्रोथ, यहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ बताया था ना, रूट का इलोंगेशन हुआ कांस्टेंट रेट से, LT इक्वल टू L नॉट प्लस RT। यहाँ पे R जो है ग्रोथ रेट है या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ देख लेना, पूछा जा सकता है भाई, टाइम और हाइट ऑफ द प्लांट है, ये देख लेना, ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये यहां से ऐसे है, ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाओ
जियोमेट्रिक का देख लेते हैं, वो अर्थमेटिक का देखिए जियोमेट्रिक का सिग्मॉइड होगा, है ना। यहाँ पे W नोट इक्वल टू ई आर टी, यहाँ पे R देख लेना ग्रोथ रेट है, E बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं। इसमें देखो वेट ऑफ द ऑर्गन या साइज ऑफ द टाइम, ये लैग है, ये लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल को दूसरा नाम लॉग फेज बोलते हैं, और इसको एसिम्पटेट भी बोलते हैं और स्टेशनरी भी बोलते हैं। यहाँ पे फूड का रिसोर्सेज सीमित हो गया, यानी कि अब जो है ग्रोथ एसिम्पटेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी मोस्ट ऑफ जहां पर भी पाया जाएगा ज्यादा नेचर में यही कब पाया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्वांटिटेटिवली जो है कंपैरिजन किया जाता है दो, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कॉल्ड, पर यूनिट टाइम जितना ग्रोथ होता है वो एब्सोल्यूट ग्रोथ बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन कॉमन बेसिस, ये दोनों के दो के रिलेटिव टर्म है, मतलब दो को देख करके जो होता है एक दूसरे के सापेक्ष में, मतलब कि इनिशियल क्या था फाइनल क्या है, तो ये दोनों के डिफरेंस में जो होगा वो रिलेटिव ग्रोथ रहेगा। ये देखो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये ए और बी का मैं बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ ए का क्या है एंड बी का क्या है। एब्सोल्यूट ग्रोथ ए का कितना है, ए का है 5 से 10 हुआ है, 5 से 10 हुआ है, तो 5 का डिफरेंस है 5 सेंटीमीटर। बी में भी 50 से 55 हुआ है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट का में होता है, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है ना। तो देखो जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, इसका जी फाइनल कितना था 10 माइनस 5 अपॉन नीचे इनिशियल क्या है 5 इंटू 100, और ये परसेंटेज में रहता है, ठीक है गाइस, ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये इसका कितना होगा 5 100%, इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट 100% आया। अब ये किसका आया, ये ए वाले का आया, बी वाले का निकाल रहे हैं। फाइनल कितना है 55 है, इनिशियल कितना है 50 है, और इनिशियल कितना है 50 है, इंटू 100 कितना आया 5/50 इंटू 100 कितना आया गाइस, ये 10 और ये 10%। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का बराबर था, बट रिलेटिव ग्रोथ रेट इसका ज्यादा है, इसका 100% आया है, इसका 10% आया है, ठीक है गाइस, देख लिया कैसे। कोई कंफ्यूजन रहेगा प्लीज कमेंट में बताया करो, और भाई अगर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है गाइस। अब ये कंसीडर ग्रोथ किससे होता है, टर्जिडिटी से होता है, टर्गर सेल जो होता है वही हेल्प करता है। बताए थे ना कि सेल के शेप को भी टर्गर प्रेशर वो इंटर करता था वॉल में वाटर, और एक थ्रस्ट मारता था सेल वॉल पे, उसी को जितना थ्रस्ट मारता था प्रेशर, प्रेशर क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो एरिया डिफरेंट है, उस पे जो प्रेशर मार रहा था जो उसी को टर्गर प्रेशर बोलते थे। इसी वजह से जो होता है सेल शेप जो होता है डिफरेंस होता है, सेल का ग्रोथ होता है, वो सब टर्गर प्रेशर। अब बोल रहा है वाटर हेल्प क्या करता है, वाटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है, मीडियम एंजाइम का जो होता है वो देता है, वाटर देता है।